साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज से पिछली कक्षा में हम समास पढ़ रहे थे, आज भी हम समास ही पढ़ेंगे। तो कल जहाँ तक हमने किया उससे आगे बढ़ते हैं। अविभाव समास पढ़ रहे थे, देखेंगे, शुरुआत करते हैं। देखो, इसमें हमने अविभाव समास की जो विशेषताएं करी थी उनमें एक बात, काफ़ी सारी विशेषताएं थी, जिनमें एक था कि पहला पद प्रधान होता है, पहला पद उपसर्ग होता है और पहला पद अव्यय भी होता है। कभी कभी पूरा पद भी अव्यय बन जाता है। और एक बात हमने और की थी इसमें कि एक ही शब्द की आवर्ती होती है, यानी एक शब्द क्या होता है, बार बार आता है, यानी 2 बार आता है। उस स्थिति में भी वो अविभाव समास होता है, क्योंकि शब्द जब अकेला होता है तो उसको क्या होता है कि हम उसका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, उसका वचन बदल सकते हैं। लेकिन जब 2 एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम बदल नहीं सकते। तो यहाँ पर हम आवर्ती होने पर वो अव्यय बन जाता है, इसलिए यहाँ अविभाव समास होता है। देखेंगे इसमें एक ही शब्द के बार बार आने पर भी अविभाव समास होता है। एक शब्द बार बार आता है तो समास कौन सा होता है, अविभाव समास होता है। इसमें समास का पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है, इसलिए इसे नाम पद भी कहते हैं। पहला पद जो होता है वो संज्ञा होता है, और वैसे तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो संज्ञा होने से इसको, संज्ञा को हम नाम भी बोलते हैं, इसलिए उसको नाम भी दिया गया है उसका, कि इसको नाम पद भी कहते हैं। इसमें क्रिया भी बार बार आती है, क्रिया भी क्या होती है, बार बार आती है। देखेंगे किस प्रकार से इसके उदाहरण हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समास का नाम जब हमें देखना है तो ये काम आता है। अविभाव समास में साथियों नाम भी पूछा जाता है और विग्रह भी, ज़्यादातर इसमें नाम पूछा जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे देखो, घर घर, आप देखेंगे एक शब्द बार बार आ रहा है, अविभाव समास होता है। हाथों हाथ, ये भी समास अविभाव हो गया। घड़ी घड़ी, देखो रिपीटेशन हो रहा है, बार बार वो शब्द आ रहा है, एक बार आ रहा है फिर 2 बार आ रहा है। रातों रात, धीरे धीरे, इस तरीके से भी आ सकता है। भागम भाग, देखो मैं बीच में है लेकिन वही रिपीट हो रहा है, वापस आ रहा है। चला चली, लूटम लूट, मारा मारी, मंद मंद, दिनों दिन, मंद मंद, एक एक, साफ साफ, एकाएक, बार बार। शब्दों की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, शब्द का दोहरान हो रहा है। इस स्थिति में समास होता है अविभाव। इसका विग्रह देखेंगे, घर घर का, घर के बाद घर, एक घर, जब किसी को बोलते हैं भाई घर घर जाना है, घर घर जाकर ये पत्र वितरित करो, तो घर घर का मतलब एक घर गए, उसके बाद दूसरे घर, उसके बाद तीसरे घर, यूँ चले, तो घर के बाद घर। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। घड़ी घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी, या घड़ी से अर्थ समय से है, समय की इकाई से। रातों रात, रात ही रात में, रातों रात चोर सब कुछ ले गए, मतलब रात ही रात में, ऐसे। धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे। भागम भाग, भागने के बाद भागना। चलम, चला चली, चलने के बाद चलना। लूटम लूट, लूट के बाद लूट। मारा मारी, मारने के बाद मारना, एक को मार दिया दूसरे को मार दिया, यूँ मतलब। दिनों दिन, दिन के बाद दिन। मंद मंद, मंद के बाद मंद। एक एक, एक एक होता है, एकाएक भी होता है, एक के बाद एक, इसमें भी देखो दोनों का विग्रह एक ही है। एक एक, एक के बाद एक, एकाएक, एक के बाद एक। साफ साफ, साफ के बाद साफ। बार बार, बार ही बार में। इस तरीके से ये क्या है, इसका विग्रह होता है। लेकिन इसमें विग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे समास का नाम जो है वो पूछा जाता है। देखेंगे कुछ और ख़ास बातें इस समास की। पूर्व पद, एक बात समझ में आ गई आपको, आवर्ती वाली। इसके पूर्व पद अकेला रहने पर वह लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित होता है, लेकिन 2 बार आने पर इनके आधार पर परिवर्तित नहीं होता, तो अव्यय बन जाता है। ये अभी वाली बात ही है, मैंने आपको बताई भी अभी, कि जैसे घर शब्द है, देखो समझने की कोशिश करना है इसको। घर है, यदि अकेला है तो ये घरों हो सकता है, ठीक है, घर से घरों, ये क्या हो गया, बदल गया, तो ये अव्यय नहीं है। लेकिन देखो घर और इसके साथ एक घर और जोड़ देंगे, घर घर हो गया। अब एक घर घरों, घरों घरों, यूँ नहीं हो सकता, ये बदलेगा नहीं, इसलिए अव्यय बन गया। तो इसमें यही बात लिखी है कि पूर्व पद अकेला आता है, लिंग वचन के आधार पर बदल जाता है, ठीक है, इसलिए वो अव्यय नहीं होता। लेकिन यदि वो रिपीट होता है, 2 बार आता है, तो परिवर्तित नहीं होता, वो अव्यय बन जाता है। इसीलिए एक शब्द बार बार आने पर समास कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास देखो, एक तो पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, उपसर्ग होता है, पूरा पद अव्यय बन जाता है।
एक शब्द बार बार आता है। संस्कृत के कुछ अव्यय भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे यथा, ये मैंने आपको बताया है ना। इसके बाद और भी हैं, जैसे दर, भर, यावत, ऐसे कुछ शब्द हैं वो आते हैं तो भी अविभाव समास ही होता है। कुछ विग्रह की भी अपने तरीके कल के कक्षा में हमने करे थे बात, जैसे प्रति, प्रति उपसर्ग है तो प्रत्येक के अर्थ में है तो प्रति को हटाओ, हर लगा दो। आ है, आ को हटाओ, तक लगा दो। बे, नी, निर, निस, ये हटा कर या तो बिना लगाओ उसके पहले या बाद में रहित लगाओ। यथा अन्य पर जितना, जितनी, जैसा, जैसी लगाना है या फिर के अनुसार लगाना है। ऐसे कुछ छोटे छोटे तरीके मैंने आपको विग्रह के बताए थे, जिन पर भी आप लोग थोड़ा सा विचार करेंगे तो विग्रह में आपको आसानी रहेगी। इसमें देखो आप कुछ शब्द हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे दर, एक भर, ठीक है, ये एक इसमें देखो ये नी आई गया था पहले, और ये देखो इसमें अति उपसर्ग है, इसमें अत्यावश्यक में भी अति उपसर्ग है। ये दर आई गया, ये भर, और ये स, ये उपसर्ग है, ये अनु, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, उपसर्ग हैं। और उपसर्ग के अलावा एक दर और भर, ये जो दो शब्द और हैं ये आते हैं। देखो इसमें आपको बता दूं मैं, एक तो दर, एक भर, एक यावत, यथा, पूर्वक, ऐसे कुछ शब्द आएंगे ना तो वहाँ समास कौन सा होता है, अविभाव होता है। थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, दर, भर, यथा, यावत और ये एक है आपका पूर्वक, ये आने पर समास कौन सा होता है, अविभाव। देखो दरअसल, इसका हो जाएगा असल में। दर में क्या खास बात है, आप एक बार इसको समझेंगे, देखेंगे कि दर जब आता है और ये असल आ गया तो आपको इस दर को हटाकर में लगाना है बस। दर असल, असल में। अब देखो यहाँ दर हकीकत, हकीकत में, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके वाक्य शुद्धि में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ है, मैं आगे उस पर बात करूँगा, लेकिन अभी इतना जाने एक बार। भर पेट, पेट भर कर। भर सक, सक भर, सक मतलब सकना, कर सकना, कैपेबिलिटी। अतिवृष्टि, वृष्टि की अति। अत्युत्तम, देखो यहाँ से पहले संधि निकलेगी, या उत्तम हो जाएगा या अति हो जाएगा। साथियों कभी कभी हमसे परीक्षा में ऐसा भी पूछा जाएगा कि किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अति और उत्तम दोनों हो गए, इसमें आ जाएगा उत्तम से अधिक उत्तम। उत्तम से अति यानी अधिक होता है, उत्तम से अधिक उत्तम। निकम्मा यानी नी लगे तो काम न करने वाला। सपत्निक मतलब पत्नी के साथ ही सीधा सीधा ही विग्रह है। अत्यावश्यक, यहाँ पे वही विग्रह निकालेंगे, आवश्यक बन जाएगा यहाँ, और यहाँ पे अति हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक हो गया। अनुदान, दान की तरह का दान, दान देते हैं उसी की तरह का एक और दान दे दिया तो वो अनुदान हो गया। दान की तरह जो दान देते हैं, सरकारी जो संस्थाएं वगैरह देती हैं, अनुदान कहलाता है। इस प्रकार के आपको उदाहरण आप ध्यान में रखने हैं, देखेंगे। इसमें कुछ और उदाहरण आप ध्यान करेंगे। सकुशल, कुशलता के साथ। ये देखो निर्देशानुसारी, अनुसार शब्द भी आता है, वहाँ भी ज़्यादातर चांस क्या होता है, अविभाव का होता है। निर्देश के अनुसार। प्रयत्न पूर्वक, देखो पूर्वक की हमने बात की थी, प्रयत्न के साथ। मरणोपरांत, मरण के उपरांत। नी आ गया, देखो नी पहले भी है, नियंत्रण, यंत्रण, ठीक तरह से यंत्रण। अवसर अनुसार, अवसर के अनुसार संधि हो जाएगी, यहाँ देखो दीर्घ संधि, अवसर और अनुसार, तो अवसर के अनुसार। विश्वास पूर्वक, विश्वास के साथ। पूर्वक को साथ में बदल देते हैं, यहाँ देखो पूर्वक आया साथ में बदल दिया, यहाँ पूर्वक आया साथ में बदल दिया, ऐसे। विवाह उपरांत, विवाह के उपरांत। बहुत ही सरल सरल इसके समास विग्रह हैं, तो आप लोग ध्यान करेंगे इसको, और कोई ख़ास बात इसमें नहीं है, ऐसी विशेष बात ऐसे नहीं है जिससे हम इसको हमें कोई दिक्कत आती हो इसमें। इसके बाद देखेंगे, अभी हम तत्पुरुष समास की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अव्यय समास का पूरा दोहरान करेंगे। अविभाव समास, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, पहला पद अव्यय भी होता है, दोनों पद मिलकर भी अव्यय बन जाते हैं। एक शब्द की आवर्ती होती है, वहाँ भी अविभाव समास होता है। इसमें काफ़ी सारे उदाहरण थे, जैसे प्रति उपसर्ग है, प्रत्येक के अर्थ में आता है, क्या करेंगे, प्रति को हटाएंगे, हर जोड़ेंगे, या उस शब्द को बार बार लिखेंगे, जैसे प्रतिदिन तो हर दिन या दिन दिन। आ जाता है तो क्या करेंगे, जैसे आमरण, आ हटाएंगे और मरण के तक जोड़ देंगे, एक दूसरा ये है। एक बे, नी और निर और निस, ये यदि उपसर्ग आते हैं तो इन सबको हटाकर बिना लगाएंगे या रहित लगाएंगे। यथा आता है तो के अनुसार या जितना जितनी लगाएंगे, ऐसे करके उसका विग्रह कर सकते हैं।
एक शब्द की आवर्ती होती है तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। ऐसा हमें ध्यान रखना है और कोई खास बात नहीं है इसमें। इसके अलावा छोटे छोटे कुछ शब्द बताए मैंने, जैसे दर, भर, पूर्वक, यथा, यावत, उपरांत, ऐसे कुछ शब्द हैं उनमें भी अव्ययीभाव समास होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अभी तत्पुरुष समास, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। साथियों हमारा एक समास हमने पूरा पढ़ लिया है, तत्पुरुष की बात करेंगे अब। देखो तत्पुरुष समास में क्या क्या होता है। इस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, मैंने आपको शुरू में ही बताई। पद की प्रधानता के आधार पर अव्ययीभाव समास पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो दूसरे पद की प्रधानता होती है। दूसरे पद को हम उत्तर पद भी बोलते हैं या फिर अंतिम पद भी हो सकता है, दूसरा पद भी। देखो इस समास में उत्तर पद, अंतिम पद या दूसरा पद प्रधान होता है क्योंकि बाद वाले पद के लिंग और वचन के आधार पर वाक्य चलता है। ये थोड़ी समझने की बात देखेंगे। जैसे राजपुत्र का विग्रह हमने राजा का पुत्र किया, राजपुत्री का राजा की पुत्री। इसका हम बोलेंगे राजा का पुत्र आ रहा है, इसमें राजा की पुत्री आ रही है। आ रही है, ये आ रहा है, हम किससे चल रहे हैं, इससे चल रहे हैं। ये इसका प्रथम पद है, ये इसका द्वितीय पद है। अब आप समझेंगे ये राजा राजा यानी यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पुत्र और यहाँ पुत्री आ गया तो यहाँ अंतर आ गया, यानी ये लिंग वचन जो है ना ये दूसरे पद से चल रहे हैं, तो फिर दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपको तो इतना याद रखना है कि दूसरा पद जो होता है या उत्तर पद भी कहते हैं, उसको अंतिम पद भी कह सकते हैं, ये क्या होता है, प्रधान होता है। ये ध्यान रखना है बस। तत्पुरुष समास दूसरा समास दूसरा पद प्रधान, पहला समास पहला पद प्रधान, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से याद हो जाएगा। अब देखो तत्पुरुष समास काफ़ी बड़ा समास है, इसके कुछ भेद भी हैं, आपको घबराना नहीं है कि बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये होने पर समझ लो कि लगभग समास हो जाता है। तत्पुरुष समास के ये जो 5 हमारे पास भेद हैं, एक है कारक चिन्ह लुप्त तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह लुप्त तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास और नए तत्पुरुष समास। ऐसा भेद याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये इसके भेद हैं। कौन कौन से हो गए, कारक चिन्ह लुप्त तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, ये इसके 5 इसके भेद होते हैं। कारक चिन्ह वाला जो है इसके 6 भेद और होते हैं, और वो भेद आप जानते हो। जैसे कारक के आधार पर इसमें नाम है ना कारक चिन्ह लुप्त। कारक तो होते हैं हमारे 8, उसमें से पहला जो कारक है उसको छोड़ दीजिए और अंतिम जो कारक है 8वें नंबर पे उसको छोड़ दीजिए। बीच के जो 6 कारक हो गए वो इसके भेद होते हैं। जैसे कर्ता कारक होता है तो कर्ता छोड़ दीजिए, कर्ता के बाद कौन सा आता है, कर्म, तो इसका बन जाएगा एक भेद कर्म तत्पुरुष। दूसरा है करण तत्पुरुष। इस तरह से इसके भेद चलेंगे। जैसे बोलते हैं कर्ता ने, तो कर्ता ने तो हटाएंगे, कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए तो संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, इसका क्या बन जाएगा, अपादान तत्पुरुष। कारक के कारक सभी को आते हैं, यहाँ पे विद्यालय स्तर पर बोलते हैं कर्ता ने, कर्म को बोलते रहते हैं। पहला कारक कर्ता छोड़ना है, अंतिम कारक संबोधन छोड़ना है, बाकी 6 कारक यहाँ पे हम लेते जाएंगे। कर्ता ने छोड़ दिया, कर्म को तो कर्म तत्पुरुष, कर्ण से तो कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान के लिए संप्रदान तत्पुरुष, अपादान से अपादान तत्पुरुष, फिर क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। डिटेल से आगे सभी हैं ये, एक बार इनको थोड़ा सा हमने यहाँ पे इस पर विचार विमर्श कर लिया कि किस प्रकार से भेद होता है। और इसमें समास में भी कुछ नहीं होता। अब जैसे हम बात करते हैं कर्म को, तो इसका विग्रह जो होगा वो को आ जाएगा बस, और विग्रह को जब हटाएंगे तो को हट जाएगा। अब आप देखो विग्रह करके देख लीजिए, जहाँ को आए वहाँ कौन सा समास होता है, ये हो गया कर्म तत्पुरुष। इस प्रकार से हम इसको समझ पाएंगे। आपको ध्यान रखना बस पहला कारक का भेद छोड़ देना है, अंतिम कारक का भेद छोड़ देना है, बाकी जितने भी भेद हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ये लो। और बाकी ये चीज़ नीचे आपको याद रखने सीधे सीधे हैं, इनमें कोई भेद नहीं होता, केवल एक इसी में भेद। लुप देखो कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह ये तो को है ना, ने, इस तरह के कारक चिन्ह हो गए,
से, मैं, तो इनको छोड़ देना, इनको हटा देंगे। विग्रह में इनको लाएंगे और जब पद बनाएंगे समास तब इनको हटाएंगे। ये इसको हमें करना है। देखेंगे आगे, देखेंगे आप पहला जो भेद है जिसकी हम बात भी कर रहे थे, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, विग्रह करने पर कारक चिन्ह पुनः जोड़ देते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। देखो इसमें कारक का पहला भेद कर्ता छोड़ देना है, ये कर्ता कारक जो है वो हमने छोड़ दिया। अंतिम संबोधन भी छोड़ना है, ये भी हमने छोड़ दिया, दोनों छोड़ दिए। अब इसके बाद में आप देखो ये बच के जो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, बस तत्पुरुष तत्पुरुष जोड़ते जाओ। संप्रदान तत्पुरुष, कारक को हटाओ, संप्रदान कारक नहीं, संप्रदान तत्पुरुष यूँ। अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये आपको ध्यान में रखने हैं। बस हो गया। अब इसमें जो है कर्ता ने, तो कर्ता ने तो छोड़ दिया, कर्म को, तो कर्म को आ गया, करण से या द्वारा आ गया, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, और संबोधन को छोड़ देंगे। आपको ये सब चीज़ें पहले से आती है, ये सारी बातें आपको ध्यान में हैं ये सब, और ये आपको नाम भी पता है। तो यहाँ पर आपको पहला जो भेद है तत्पुरुष समास का, वो कारक चिन्हों के आधार पर, विद्यालय स्तर पर हमें सीधे ये पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले इसके 5 भेद होते हैं, उनमें पहले का ही ये पार्ट है, कारक चिन्ह लुप्त तत्पुरुष समास। इसमें ये 6 हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब देखो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से 6 हैं, इनको एक एक करके हमें पढ़ना है। और इसका सीधा सा है कि हमें इसका जो विग्रह करना है उसमें क्या लेकर आना है, हमें को लेकर आना है। देखो पहला भेद हम कर्म तत्पुरुष पढ़ने वाले हैं। इस समास में को कारक चिन्ह का लोप होता है। जब इसको बनाते हैं समास को, तो इस को का क्या करते हैं, लोप कर देते हैं, और जब इसका विग्रह करते हैं तो इसमें ये को लेकर आ जाते हैं। देखेंगे इसे उदाहरण देखेंगे। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, प्राप्तोदक, इसकी संधि विच्छेद यहाँ से करेंगे, प्राप्त और उदक, उदक को प्राप्त, उदक जल को बोलते हैं। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। ह्रासोन्मुख, देखो है के नीचे रह लगा हुआ है, ह्रासोन्मुख, ह्रास को उन्मुख। जातिगत, जाति को गत। कार्योन्मुख, कार्य को उन्मुख। इस तरीके से हम इनमें ये करते हैं कर्म तत्पुरुष। इस समास में को कारक चिन्ह का लोप होता है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, उदक, उदक को प्राप्त, प्राप्तोदक, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, ह्रास को उन्मुख, जाति को गत, कार्य को उन्मुख। थोड़े थोड़े उदाहरण हम याद रखेंगे तो हमें याद हो जाएगा, लेकिन को कारक चिन्ह यहाँ पर आएगा विग्रह करते ही, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके कुछ और उदाहरण देखेंगे। विदेश गमन, विदेश को गमन। सामान्यतः क्या होता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ को कारक चिन्ह ही लगता है। विदेश गमन, वन गमन, ग्रामगत, जातिगत, ये सब एक ही है। गत या गमन के अर्थ में जब आता है ये को लग जाता है। ग्रामगत, ग्राम को गत, इस तरह याद रखेंगे। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख। ग्राहगत, ग्रह को आगत, पहले संधि विच्छेद करेंगे। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। कटफोड़ा, काठ को फोड़ने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ध्यानातीत, ध्यान को अतीत करके। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। सीधा सीधा ही है, याद करने की भी कोशिश करेंगे। आप पूरी तरह ये नहीं हो जाए कि हमने सर की क्लास ले ली और हमें समास आ गए, ऐसा नहीं है। कोशिश करेंगे इनको याद भी करें। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। व्यक्तिगत, व्यक्ति को गत। मरणातुर, मरण को आतुर। कर्मोन्मुख, कर्म को उन्मुख। याद करने की कोशिश करेंगे, यहाँ उन्मुख आ रहा है, यहाँ उन्मुख आ रहा है। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। कालातीत, काल को अतीत करके। हस्तगत, हस्त को गत। वन गमन, वन को गमन। परलोक गमन, परलोक को गमन। गमन में और गत में वो आएगा ही आएगा, उन्मुख में आएगा, इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। इनमें आप याद करने की भी कोशिश करेंगे। इनमें साथियों क्या है, जैसे मान लो विदेश गमन शब्द आपके पास आ गया,
अब आपसे पूछा इसका समास विग्रह क्या होगा, तो आप क्या कर देंगे, विदेश को गमन, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता गमन के अर्थ में को लगाएंगे। लेकिन आपसे इसका नाम पूछ लिया कि समास का नाम क्या है, विदेश गमन में कौन सा समास है, तो आप कह लें कि इसका विग्रह करेंगे विदेश को गमन। फिर देखेंगे को कहाँ आता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म आएगा तो कर्म तत्पुरुष हो गया। इस तरीके से इसका नाम तय करेंगे। विग्रह करने पर ही उसका नाम हम ढूंढ सकते हैं, नहीं तो नाम का पता हमें नहीं चल पाएगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखेंगे हम आगे कुछ उदाहरण और लेते हैं, देखेंगे इसका कर्म तत्पुरुष की है। और उदाहरण जैसे गंगाधर, तो क्या हो गया, गंगा को धारण करने वाला। विशेष अर्थ में ये बहुव्रीहि समास भी होता है। ये गंगाधर शब्द शंकर भगवान के अर्थ में भी आता है। तो अगर बहुव्रीहि समास होता है ऐसी स्थिति में तो हम बहुव्रीहि ही करेंगे। बहुव्रीहि के न होने पर हम इसमें कौन सा समास करेंगे, ये को आने पर क्या करेंगे, हम कर्म तत्पुरुष करेंगे। कन कटा, जिसका कान कटा हुआ है। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह मतलब गांठ को बोलते हैं। विरोध जनक, विरोध को जन्म देने वाला। विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। शरणागत, शरण को आगत यानी आया हुआ, शरण को आया हुआ। आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला। हम लोग थोड़े क्लूज बनाएंगे, मतलब हमें एक तरह से देखना है कि कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, वहाँ हम को का कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे जनक शब्द आया, अभी आ रहा है जनक, धर आ रहा है, आगत आ रहा है, गत आ रहा है, गमन आ रहा है। यूँ थोड़ा थोड़ा ध्यान में करेंगे कि शब्द इस तरीके के शब्द आ रहे हैं, तो हमें को कारक चिन्ह लेकर आना है। थोड़ा याद भी करेंगे, याद करे बिना इसका समाधान नहीं हो सकता, समास में हम गलती कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि आपको ये याद हो जाए। इसके बाद में दूसरा यह समास ले रहे हैं हम, करण तत्पुरुष समास। अब देखो, कर्ता ने छोड़ दीजिए, कर्म को करण से, तो करण में क्या आ रहा है, से, इसमें से या फिर आता है इसमें द्वारा। ये कारक चिन्ह यहाँ पर हम लेकर आएंगे। आपको देखो, जब आपको लगेगा ये आएगा तो कर्ण तत्पुरुष होता है। इस समास में से या के द्वारा या द्वारा भी होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। देखो, हस्त लिखित में हो जाएगा हस्त से लिखित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित या रेखा से अंकित भी हो सकता है। अश्रु पूर्ण, अश्रु से पूर्ण। तो इस तरह से इनका विग्रह करना है। और इसके अभी करण तत्पुरुष के कुछ उदाहरण हम और लेते हैं, देखेंगे। देखो, रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, रत्नों से जड़ित भी हो सकता है। गुण युक्त, गुण से युक्त या गुणों से युक्त। जग हंसाई, जग द्वारा हंसाई। तर्क सिद्ध, तर्क द्वारा सिद्ध। हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित या हिम द्वारा आच्छादित भी हो सकता था। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित या अकाल द्वारा पीड़ित। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। मोहांध, मोह से अंधा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोह से अंधा या मोह में अंधा करने की गलती भी कर सकते हैं। शोकाकुल, शौक से आकुल। शल्य चिकित्सा, शल्य द्वारा चिकित्सा। शल्य मतलब ऑपरेशन टाइप में जो काटने पीटने से होती है। भूखमरा, भूख से मरा हुआ, इसमें छोटी मात्रा आएगी या बड़ी हो जाएगी, भूख से मरा हुआ। धर्मयुक्त, धर्म से युक्त। सूची भेद्य, सूची द्वारा भेद्य, सूची मतलब सुई से होता है, सूची द्वारा भेद्य। व्यवहार कुशल, व्यवहार से कुशल। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा या रेल से यात्रा। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। मन माना, मन से माना हुआ। दुग्ध निर्मित, दुग्ध से निर्मित। क्रियान्विति, क्रिया द्वारा अन्विति। इस प्रकार से हमें इनके कुछ उदाहरण ध्यान में रखने हैं। इसके बाद देखेंगे इसमें युक्ति युक्त, युक्ति से युक्त। वचनबद्ध, वचन से बद्ध। श्रमजीवी, श्रम से जीवित रहने वाला। फलाच्छादित, फलों से आच्छादित, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में संप्रदान तत्पुरुष समास देखेंगे। इस समास में के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है, और जब विग्रह करेंगे तो क्या लेकर आएंगे हम, के लिए। देखो, इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको बता देता हूँ। जिन सामासिक पदों में द्वितीय पद में आलय, घर, सामग्री, भूमि, क्षेत्र, आवास, शाला, भवन, ये सभी स्थान, ज़्यादातर स्थान हैं इसमें। जैसे देखो, आलय घर होता है, घर भी घर है, भूमि स्थान है, क्षेत्र स्थान है, आवास भी एक स्थान हो गया, शाला भी, भवन भी, केवल एक सामग्री यहाँ आ रही है। तो ये सब जब आते हैं
देखो यहाँ आलय, घर, सामग्री हो गया, भूमि, क्षेत्र, आवास, शाला और भवन, ये आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हो तो अधिकतर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। संप्रदान तत्पुरुष होता है वहाँ पर ये आने पर, और इनका विग्रह करने में के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। इनका ध्यान क्या क्या रखना है? घर, आलय, सामग्री, भूमि, क्षेत्र, आवास, शाला और भवन, ये शब्द जब आते हैं तो हमें क्या करना है? वहाँ पर के लिए लगाना है विग्रह में। और नाम पूछा जाए समास को तो क्या बताएंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास। बहुत अच्छी ट्रिक्स है, हमें ध्यान में रखनी है। इसमें देखेंगे आप, इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे शिवालय, तो ये देखेंगे शिव के लिए आलय, इसमें शिव का आलय करने की गलती नहीं करें। केवल एक हिमालय में हिम का आलय करते हैं हम, लेकिन यहाँ बाकी नहीं करेंगे। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, अभी बात कर रहे थे सामग्री की। भूमि देखो, रणभूमि, रण के लिए भूमि। इसी तरह देखो यहाँ युद्ध भूमि, तो युद्ध के लिए भूमि भी आ रहा है, सेम है। देखो यहाँ पर न्यायालय, न्याय के लिए आलय। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, वैसे ध्यान रखेंगे। काक बलि, काक के लिए बलि, कौवे के लिए बलि देते हैं हम किसी की, तो काक बलि। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र, पत्र से पहले भी आ रहा है। माल गोदान, माल किसी चीज़ को रखने के लिए, किसी काम को करने के लिए यदि कोई स्थान होता है तो उसमें के लिए ही आता है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। पुस्तकालय, आलय आ रहा है, पुस्तकों के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई मतलब रसोई बनाने के लिए। घुड़साल, घोड़ों के लिए साल, साल का मतलब घर या भवन, भवन को ही बोलते हैं साल, कोई गांव में बोलते हैं साल या साड़, ऐसे तो वैसे ही भवन के अर्थ में होता है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। सभा भवन, सभा के लिए भवन। हथ फूल, हथ यानी हाथ, हाथ के लिए फूल। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यहाँ पे साथियों हमने हथ लिखा है और कोष्ठक में हाथ लिखा है, इसका कारण क्या है? जहाँ तक संभव हो हम समास में उसको शब्द को नहीं बदलेंगे। हथ लिखा तो हथ ही करेंगे, समझाने के लिए कोष्ठक में हाथ लिख सकते हैं। जहाँ तक संभव हो, समझ में आ रहा हो तो हम इस तरह से ही करेंगे। स्नान घर, स्नान के लिए घर, बदलेंगे नहीं मतलब उसको। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला हो जाएगा। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। स्नानागार, देखो यहाँ संधि बन रही आगार, स्नान के लिए आगार, आगार का अर्थ भी घर होता है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय है कि हिमालय का ध्यान रखना, वहाँ का आता है, बाकी सब में के लिए आता है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। शिवालय, शिव के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। युद्ध भूमि, रणभूमि, ठीक है, रण क्षेत्र, इन सब में क्या होता है? अविभाव समास, ये संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। इसमें देखेंगे जैसे जनहित, तो जन के लिए हित। ग्रस्थाश्रम, ग्रस्थों के लिए आश्रम। ऐसे वृद्धाश्रम, ऐसे वृद्धों के लिए आश्रम। रोकड़ भई, रोकड़ के लिए बही। नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला। देवालय, देव के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। गौशाला, गो के लिए शाला। छात्रावास, छात्र छात्राओं के लिए आवास। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। घर खर्च, घर के लिए खर्च। सीधा सीधा ये परीक्षा घर है तो परीक्षा के लिए घर। विधानसभा, विधान के लिए सभा। मार्ग खर्च, मार्ग के लिए खर्च। वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम। पुत्र शौक, पुत्र के लिए शौक। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। रण क्षेत्र, देखो रण के लिए क्षेत्र, पत्र शब्द का भी ध्यान रखेंगे। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। कर्ण फूल, कर्ण के लिए फूल, जैसे अभी स्वर्ण फूल आता तो स्वर्ण से बना फूल। कर्ण फूल है, हथ फूल है, तो किसी चीज़ के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए के लिए आएगा। भूत बलि, भूत के लिए बलि। अब देखो भूत बलि आएगा तो भूत के लिए बलि। काक बलि आ रहा है, काक के लिए बलि। लेकिन नर बलि आ जाए तो नर की बलि। पशु बलि आ जाए तो पशु की बलि। ये ध्यान रखना है हम किस अर्थ में ले रहे हैं उसको। अब भूत बलि तो भूत की बलि नहीं हो सकती, भूत से बचने के लिए बलि दी जाती है तो भूत के लिए बलि। लेकिन पशु बलि में पशु की बलि देते हैं तो पशु की बलि हो जाएगा, पशु के लिए बलि नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रनिवास, रानियों के लिए आवास। बस भाड़ा, बस के लिए भाड़ा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण हमें ध्यान में रखने हैं। इसके बाद देखेंगे कुछ और उदाहरण, जैसे धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। बालाग्रह, बाल ग्रह, बाल के लिए यानी बालकों के लिए ग्रह। बालामृत, बाल और अमृत की बालकों के लिए, बाल के लिए अमृत यानी बालकों के लिए अमृत।
रंगमंच, रंग के लिए मंच। अब रंग का मतलब नाट्यशाला, नाट्यशाला रंगमंच उसको बोलते हैं। ये रंग जो कलर हम बोलते हैं ये सफ़ेद लाल वो नहीं है, नाट्य के लिए शाला, नाट्य कला के लिए। विद्युत घर, ये देखो संधि बनी हुई यहाँ पर, विद्युत के लिए घर, ये घोष आने से तय दय में बदला था। विद्युत के लिए घर। युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। कुष्ठाश्रम, कुष्ठ के लिए आश्रम। कारावास, कारा के लिए आवास, यानी कारा का मतलब होता है सीमा, उसके लिए आवास होता है। देवार्पण, देव के लिए अर्पण। सुधार गृह, सुधार के लिए गृह। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है और थोड़ा याद करेंगे तो याद हो भी जाएंगे। साथियों, आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं। अगली कक्षा में हम अपादान तत्पुरुष से शुरू करेंगे, कुछ उदाहरणों पे बात करेंगे। आज हमने तत्पुरुष समास पढ़ा, अविभाव समास को पूरा कर लिया। तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष और एक करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष, इसके 3 भेद हमने पढ़ लिए और 3 भेद जो हैं आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। और उसके बाद आगे के जो समास है, द्वंद्व समास, विभु समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, वो भी हम आने वाली